morning everyone. We will study about the modern history. So पहली क्लास में सिर्फ हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1। इसे मैंने बेसिकली 5 यूनिट में डिवाइड किया है ताकि पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। पहले देखेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस कब कब इंडिया में आए थे, जैसे कि सबसे पहले आए थे पोर्टुगल, फिर आए थे डच, इंग्लिश और फ्रेंच। और जानने की वक्त ठीक है, इसको उल्टे क्रम में गए थे, जैसे कि पहले गए थे फ्रेंच, फिर इंग्लिश, डच और लास्ट में गए थे पोर्तुगल। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ब्रिटिश सबसे लंबा टाइम सबसे ज़्यादा पावर इंडिया में रखा था। पर जब ब्रिटिश था तब इनके मेन कॉम्पिटिटर थे फ्रेंच। ब्रिटिश और फ्रेंच में एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था पूरे वर्ल्ड डोमिनेशन में। तो वो वर्ल्ड डोमिनेशन का जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इंडिया भी था कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, इसलिए इंडिया पे कंट्रोल करना दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस। अब जब ब्रिटिश ने फॉरेनर्स को हरा दिया, जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्तुगल, इन सबको हराने के बाद ब्रिटिश जब इंडियन रूलर समझ गए कि ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करने के लिए इंडिया में नहीं आया, तब ब्रिटिश और इंडियंस के बीच भी बहुत सारी लड़ाई हुई है। इसमें पहला था बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी में हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला को क्यों चीट किया गया था और सिराजुद्दौला ने क्यों ये फाइट लिया था ब्रिटिश के खिलाफ। फिर पढ़ेंगे मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मराठा। मराठा में पढ़ेंगे हम लोग पहले महाराज से पेशवा कैसा है, फिर पेशवा से ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल कर लिया था। और लास्ट में पढ़ेंगे सिख। अब सिख में जब महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे जितने दिन, सिखों के साथ ब्रिटिश का एक अच्छा कनेक्शन था। जैसे महाराजा रंजीत सिंह मर गए और उनके बेटे आ गए, तो उन्होंने चाहा कि सिख रीजन पे कंट्रोल करे, कि सिखी एक ऐसा रीजन था जिसमें ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था। और जब ब्रिटिश ने सिखों पर कंट्रोल कर लिया, सिख रीजन पे कंट्रोल कर लिया, तो पूरा इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फेसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, मैंने पहले ही बताया, यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने बाकी सभी फॉरेनर्स को हटा दिया था, तो उनको इंडिया पे मोनोपोली मिल गया था। अब मोनोपोली का मतलब समझते हैं। मोनोपोली मतलब इंडिया से जो भी ट्रेड होगा, चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, उसका मोनोपोली सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के पास था। मतलब कि सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कोई काम कर सकता है इंडिया में, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या फिर कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, वो राइट से ब्रिटिश इंडिया के पास था। इसे बोला जाता है मोनोपोली। अब फेसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। फेसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि जब वो ब्रिटिश रूल इंडिया में 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। इसे पहले हम लोग करते हैं 1757 से 1813 तक। ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स ऐसे कंपनी वर्क करती थी और उनका सिर्फ यही मतलब था कि इंडिया को लूटो और यहाँ से जितना पैसा हो सके इंग्लैंड पे वापस ले चलो। उसके बाद हुआ था 1813। 1813 में ब्रिटिश इंडिया का जो मोनोपोली था वो खत्म हो गया था। मोनोपोली मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब मोनोपोली खत्म होने से क्या होता है, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया ने बाकी जितने बिजनेस ट्रेडर्स हैं उनके भी राइट्स हो गए इंडिया में आने के लिए, तो इंडिया में काम करने के लिए। 1857 से 1857 तो आपको पता ही होगा, रिवोल्ट हुआ था, तब कंट्री अंडर द क्राउन आ गई थी। मतलब इंडिया केम अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश। और फिर हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 में। तो ये 3 फेजेस हो गए। ये 1757 पहला, 1813 सेकेंड और 1857 हो गया आपका थर्ड। 1857 का रिपोर्ट आपको पता ही है, इसे सिपॉय रिपोर्ट भी बोला जाता है। हाँ, बहुत सारे दूसरे नाम भी दिए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन से लीडर्स थे, किस किस लीडर को अपना जान खोना पड़ा, कौन कौन से लीडर नेपाल चले गए थे, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर आता है आपका पीसेंट्स रिवॉल्ट। पीसेंट्स रिवॉल्ट मतलब 1813 से जब दूसरे भी आ गए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तब एक कल्चर आ गया था इंडिगो प्लांटेशन का। इंडिगो प्लांटेशन में एक फैक्टर होता है, अगर आप लोग के आसपास का खेत होगा या कुछ, तो आप जानेंगे कि अगर आप इंडिगो कल्टीवेशन करते हैं एक सॉइल के ऊपर, तो फिर वो सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा क्रॉप्स नहीं उठा पाते आप लोग, मतलब उगा पाते हैं वहां पर। तो इससे बहुत मतलब हानि होता है, इसलिए हुआ था आपका पीसेंट्स रिवॉल्ट। फिर आता है ट्राइबल रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट आपने सुना होगा बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा एक ट्राइब थे झारखंड से, राजमहल हिल्स में। और सिर्फ बिरसा मुंडा नहीं, बाकी कौन कौन से ट्राइब ने, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। 1813 में ये लीगल हो गया था कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में स्प्रेड हो सकता है, फिर सती रोकना, ये सब जब किया गया था तब इंडियंस को लगा कि उनके रिलीजन पे खतरा है, इसके लिए ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था बहुत सारे जगहों में इंडिया में। फिर आ जाता है यूनिट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस कब बना था? 1885 में। और ये इसलिए बना था ब्रिटिश के द्वारा क्योंकि इसे सेफ्टी वाल्व के यूज किया जाता था। सेफ्टी वाल्व।
अब सेफ्टी वैल्व थ्योरी क्या है, जिसे ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाया था और इंडियंस इसको सपोर्ट क्यों करते थे, ये सब हम देखेंगे। अगर कांग्रेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर है, कौन कौन से लीडर सबसे लंबे टाइम तक थे, गांधी जी सिर्फ एक ही टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और क्यों बने थे, सुभाष चंद्र बोस को क्यों रिजाइन करना पड़ा था, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर आ जाते हैं गवर्नर में, कौन कौन से हमारे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे और वाइसरॉय थे। फिर आ जाते हैं सोशल रिफॉर्म में। सोशल रिफॉर्म में जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, इन्होंने सोशल रिफॉर्म मतलब इंडिया के अंदर की बुराई कैसे मिटाई थी, और उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ कैसे गए थे, और ये इंडिया में नेशनलिज्म जगाने के लिए क्या क्या किए थे और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग देखेंगे सोशल रिफॉर्म में। फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे हम लोग देखेंगे जब कांग्रेस बना था तब कांग्रेस के दो पोर्शन हो गए थे, एक हो गए थे आपके मॉडरेट लीडर और एक हो गए थे रेवोल्यूशन लीडर। मॉडरेट लीडर मतलब वो लोग हो गए हैं जो बातचीत से कोई काम करना चाहते थे, जो मीटिंग से, और नॉन वायलेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रेवोल्यूशन लीडर्स वो थे जो मानते थे खून का बदला सिर्फ खून होता है। वो ये मानते थे कि अगर हम लोग सिर्फ ब्रिटिश के साथ बात करते रहे तो कभी भी हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। और रेवोल्यूशन लीडर में बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर है भगत सिंह। भगत सिंह ने ये आइडिया दिया था और यूथ को इंस्पायर किया था कि रेवोल्यूशन करो और देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी दो। और बाद में ये सुभाष चंद्र बोस ने भी कंटिन्यू किया था और काफी बहुत जन है जो हम लोग रेवोल्यूशनरी लीडर्स में पढ़ेंगे। फिर आता है गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी सबसे पहले साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका में उनका काफी नाम था। 1916 में जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तब वो नॉन वायलेंट तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई में बिलीव करने लगे, और जो भी रेवोल्यूशन करता था या फिर नॉन वायलेंस को यूज करता था उसे वो खराब बोलने लगे। इसलिए हम लोग काफी पहले के अगर टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा टेररिस्ट लीडर्स, टेररिस्ट रेवोल्यूशन लीडर्स, इन्हें ये नाम से भी बोला जाता था। फिर आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। अब जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, ये तब इतना आसान नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो वो अपने जो भी व्यूज होते थे, व्यू पॉइंट होते थे, या फिर देश को जो भी कहना चाहते थे वो अपने न्यूज़पेपर में लिख देते थे और वो न्यूज़पेपर जगह जगह में स्प्रेड हो जाती थी। न्यूज़पेपर, बुक्स, क्योंकि ज्यादातर जो लीडर्स थे वो लोग लीडर होने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, सो दैट वो लोग इंडिया में नेशनलिज्म ना फैलाए और ब्रिटिश रूल के अंडर ही रहे। पर अभी तो सिस्टम चेंज हो गया, अभी जो पहले प्रेसिडेंट जाता है वही नेता बनता है, तो वो अलग चीज है। अब देखते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे किसको किस निक नेम से बुलाया जाता था, किसका क्या कंट्रोल था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में, ये सब देखेंगे। फिर आते हैं इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसके सुप्रीम कमांडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों इंडियन नेशनल आर्मी बनाना पड़ा, क्यों उसी टाइम पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, ये सब हम लोग देखेंगे यूनिट 5 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।